क्या आपने कभी देखा है कि एक बच्चा जब दुनिया में आता है, उसकी आंखों में कितनी चमक होती है। उसकी ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि वह हर चीज को छूना तोड़ना समझना चाहता है। लेकिन क्या हम उसे सही दिशा दे रहे हैं या सिर्फ रोक रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बच्चों की सृजनात्मक ऊर्जा को सही दिशा दी जाए, कैसे उनका बचपन खुशहाल और जीवन उनका अपना बन सके। मैं आपको दिखाऊंगा कि छोटे छोटे कदम किस तरह एक बच्चे को जीवन भर के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे या आपके अंदर का बच्चा खिल उठे, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बच्चा जब दुनिया में आता है तो उसके हाथ खाली होते हैं, लेकिन उसका मन पूरी दुनिया की संभावनाओं से भरा होता है। उसकी आंखों में एक चमक होती है जो किसी पुस्तक से नहीं आती, किसी शिक्षक से नहीं आती, बल्कि जीवन स्वयं उसकी आंखों में मुस्कुराता है। वह हंसता है तो दुनिया हंसती है, वह रोता है तो संसार उसे चुप कराने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वह चमक कम होती जाती है, वह मुस्कान फीकी हो जाती है, उसकी आंखों की रोशनी धुंधली हो जाती है, क्योंकि हम उसे सिखाते हैं कि क्या नहीं करना है, कैसे नहीं चलना है, कहाँ नहीं जाना है, किस तरह नहीं बोलना है। और इन सब नहीं के बोझ में उसका स्वाभाविक प्रवाह टूटने लगता है। बच्चा पैदा होता है सृजनात्मक ऊर्जा के साथ, एक ऐसी ऊर्जा जो बहना चाहती है, लेकिन हम उसे रोकने लगते हैं, हम उसे सीमाओं में ढालने लगते हैं। गिलास मत तोड़ो, फूल मत तोड़ो, मिट्टी को गंदा मत करो, उछलो मत, दौड़ो मत, सवाल मत पूछो, ऐसा मत करो। हम भूल जाते हैं कि ऊर्जा को रोकना विनाश है और ऊर्जा को दिशा देना निर्माण है। अगर एक नदी को बांध दिया जाए तो वह सड़ने लगती है, लेकिन वही नदी अगर बहती रहे तो खेतों को जीवन देती है। ठीक इसी तरह बच्चे की ऊर्जा भी बहना चाहती है, और अगर उसे बहने न दिया जाए तो वही ऊर्जा जिद बन जाती है, गुस्सा बन जाती है, भय बन जाती है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जीवन कोई बंधन नहीं है, जीवन एक प्रवाह है, और जो प्रवाह को रोक देता है वह जीवन के विरुद्ध चलता है। जो प्रवाह को दिशा देता है वही जीवन के साथ चलता है। बच्चों में कोई बुराई नहीं है, उनमें कोई गलती नहीं है, गलती हमारी समझ में है। हम ये समझते हैं कि बच्चा चीजें तोड़ता है क्योंकि वह गलत है, लेकिन सच ये है कि बच्चा इसलिए चीजें तोड़ता है क्योंकि वह समझना चाहता है। हर चीज उसके लिए नई है, वह दुनिया को पहली बार देखता है, पहली बार छूता है, पहली बार सुनता है। उसके लिए हर अनुभव एक खोज है, लेकिन हम खोज को रोक देते हैं। हम उसे कहते हैं कि बस वही सीखो जो हम बताते हैं, वही मानो जो हम मानते हैं, उसी रास्ते चलो जिस पर सब चलते आए हैं। और इस तरह एक एक करके हम उन पंखों को काट देते हैं जिनसे वह उड़ सकता था। याद रखना, बच्चे की ऊर्जा तोड़ने वाली नहीं है, वह ऊर्जा खोजने वाली है। अगर बच्चा गिलास पटक देता है तो हम उसे डांट देते हैं, लेकिन यही समय है उसे दिशा देने का। तुम उसे मिट्टी दो और कहो, चलो इसी आकार का गिलास बनाते हैं। यदि वह फूल तोड़ रहा है तो उसे डांटने के बजाय कहो, चलो कागज से फूल बनाते हैं, रंग भरते हैं, आकार देते हैं। उसे महसूस कराते हैं कि बनाने में आनंद है, न कि सिर्फ लेने में या तोड़ने में। निर्माण में आनंद है, विनाश में नहीं। लेकिन यह बात कोई भी बच्चा किताबों से नहीं सीख सकता, यह उसे अनुभव से सीखनी होगी। और अनुभव तभी होगा जब हम उसे रोकेंगे नहीं, बल्कि अपने साथ लेकर चलेंगे। आज बच्चे समझदार नहीं हुए, बल्कि सिर्फ निर्देशों के गुलाम बन गए हैं। उन्हें हर कदम पर बताया जाता है क्या करना है, और फिर हम कहते हैं कि उनमें सृजनात्मकता नहीं है। सृजनात्मकता रटने से नहीं आती, वह तो स्वतंत्रता से आती है। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि बच्चा जैसा चाहे वैसा करे। स्वतंत्रता का अर्थ है ऊर्जा को स्वीकार करना और उसे सही दिशा देना। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जीवन को समझना सीखो, उसे दबाना मत। जब तुम दबाते हो तो भीतर संघर्ष पैदा होता है, जब तुम स्वीकार करते हो तो भीतर शांति खिल जाती है। बच्चा जब उछलता है, शोर करता है, चीजें खंगालता है, यह उसकी चेतना की शुरुआत है। वही बच्चा अगर डरते हुए बड़ा हो गया तो वह जीवन से भी डरता रहेगा। वही बच्चा अगर डांटते डांटते चुप करा दिया गया तो एक दिन वह अपनी आवाज तक खो देगा। वही बच्चा अगर बार बार कहा गया कि मत मत मत, तो एक दिन वह कुछ भी करने की इच्छा ही खो देगा। और फिर हम कहते हैं कि बच्चा आलसी है, बच्चा ध्यान नहीं देता, बच्चा कल्पना नहीं करता। कल्पना तब चलती है जब भीतर कुछ जीवित हो,
और हम वह जीवंत बीज बचपन में ही कुचल देते हैं। बच्चों को गलतियां करने दो, क्योंकि गलतियां सीखने का पहला कदम है। बच्चा गिरता है, हम उसे उठाते नहीं, हम उसे डांट देते हैं, लेकिन गिरना सिखाता है कि उठना कैसे है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जीवन की सीख अनुभव में है, शब्दों में नहीं। हम बच्चे को शब्द दे देते हैं, लेकिन अनुभव छीन लेते हैं और फिर कहते हैं, बच्चा समझदार क्यों नहीं बना? समझ अनुभव से आती है, अनुभव स्वतंत्रता से आता है और स्वतंत्रता स्नेह से आती है। यदि हम बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण, धैर्यपूर्ण और जागरूक होकर चलें, तो बच्चा स्वयं फूल की तरह खिल जाएगा। हम बगीचे वाले हैं, मूर्तिकार नहीं। हमें बच्चे को आकार देना नहीं है, हमें तो सिर्फ उसकी देखभाल करनी है, उसे खिलने देना है। अगर हम उसे उसकी प्रकृति के अनुसार बढ़ने दें, तो बच्चा सुंदर होगा, स्वाभाविक होगा, जीवंत होगा। लेकिन अगर हम उसे अपनी इच्छाओं के अनुसार ढालने लगें, तो बच्चा भीतर से टूट जाएगा। और एक टूटा हुआ बच्चा चाहे कितना भी सफल क्यों न बन जाए, जीवन में खुशी नहीं पा सकेगा। इसलिए याद रखना, बच्चा कोई मिट्टी नहीं है कि जैसा चाहो वैसा ढाल दो। बच्चा बीज है। बीज को आकार नहीं दिया जाता, बीज को पोषित किया जाता है, मिट्टी दी जाती है, हवा दी जाती है, धूप दी जाती है, और फिर वह अपने समय पर अपनी प्रकृति से खिल उठता है। और जब वह खिलता है तो उसमें सुगंध आती है, सुंदरता आती है, जीवन आता है। यही सृजनात्मकता है। निर्माण की क्षमता, खोज की क्षमता, देखने की क्षमता, महसूस करने की संवेदनशीलता। ये जब जीवित होती है, तब मनुष्य सिर्फ जीवित नहीं रहता, वह जीवन को समझने लगता है। और यह सब शुरू होता है बचपन से, उस पहले कदम से, उन छोटी छोटी जिज्ञासाओं से, उन मासूम सवालों से, जिन्हें हम अक्सर गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन वही सवाल बच्चे के भीतर की रोशनी है। यदि हम उस रोशनी को बुझा दें, तो बच्चा बाहरी दुनिया में भटक जाएगा। लेकिन यदि हम उस रोशनी को दिशा दे दें, तो बच्चा अपने भीतर एक मार्ग खोज लेगा। यही सृजनात्मकता है, जीवन को बाहर नहीं, भीतर से समझना। किसी भी बच्चे के जीवन में माता पिता उसका पहला संसार होते हैं। वह अपने बारे में, दुनिया के बारे में, जीवन के बारे में जितना भी देखता और समझता है, वह माता पिता से ही समझता है। इसलिए यदि हम बच्चे को सृजनात्मक बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें स्वयं को बदलना होगा। क्योंकि बच्चा शब्दों से नहीं सीखता, बच्चा व्यवहार से सीखता है। बच्चा वही आत्मसात करता है जो वह रोज अपने घर में होता हुआ देखता है। यदि घर में प्रेम होगा, तो बच्चा प्रेम सीखेगा। यदि घर में कड़वाहट होगी, तो बच्चा कड़वाहट सीखेगा। यदि घर में हर बात पर झुंझलाहट होगी, तो बच्चे के चेहरे पर धीरे धीरे वह मासूम आकाश धुंधला होने लगेगा। इसलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि पहले स्वयं को समझो, स्वयं को जानो, स्वयं को बदलो। क्योंकि जो स्वयं को बदल लेता है, उसके आसपास का संसार अपने आप बदलने लगता है। माता पिता अक्सर सोचते हैं कि बच्चा सुनकर सीखेगा, लेकिन बच्चा तो देखता है कि उसका पिता कैसे बोलता है, उसकी माँ कैसे चलती है, कैसे प्रतिक्रिया देती है, कैसे मुस्कुराती है। अगर तुम रोज तनाव में, चिंताओं में, क्रोध में जी रहे हो, तो बच्चा यह सीख रहा है कि जीवन ऐसा ही होता है। जीवन कठिन है, जीवन दबाव है। लेकिन अगर तुम बच्चे को यह दिखाओ कि जीवन एक खोज है, तो बच्चा हर कदम पर खिलना सीखेगा। जब बच्चे से कहा जाता है कि शांत रहो, चुप रहो, कुछ मत बोलो, तो उसके भीतर बस यही सीख बैठ जाती है कि उसके भावों की कोई कीमत नहीं है, उसकी आवाज की कोई कीमत नहीं है, उसकी संवेदनाओं की कोई कीमत नहीं है। लेकिन महात्मा बुद्ध ने कहा था कि हर भाव एक संदेश है, हर भावना जीवन का स्पंदन है। उसे दबाओ मत, उसे समझो, उसे दिशा दो। क्योंकि दबाई गई भावनाएं अंदर घाव बन जाती हैं, और वो घाव जीवन भर मनुष्य को भीतर से बेचैन रखते हैं। इसलिए माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य यह नहीं है कि वे बच्चे को दुनिया की जानकारी दे, बल्कि यह है कि वे बच्चे को अपने अनुभव को महसूस करने देना सिखाएं, बच्चे को अपनी भावनाओं को समझना सिखाएं, बच्चे को यह एहसास होने दें कि वह जैसा है वह पर्याप्त है। जब बच्चा खुद को पर्याप्त महसूस करने लगता है, तब उसके अंदर से सृजनात्मकता फूटती है। वह प्रश्न पूछता है, वह प्रयोग करता है, और उसकी यह जिज्ञासा ही उसे जीवन के सच्चे मार्ग पर ले जाती है। लेकिन जब बच्चे को यह बताया जाता है कि वह अच्छा तभी है जब वह नंबर लाए, या जब वह वही करे जो माता पिता चाहते हैं, तब बच्चा अपने अस्तित्व में ही संदेह करने लगता है। वह सोचने लगता है कि वह वैसा नहीं है जैसा उसे होना चाहिए।
यही भावना जीवन में भय पैदा करती है, और जहां भय है वहां सर्जनात्मकता नहीं हो सकती। साधारण बात है, जैसे ही बच्चा डरता है वह खुद को रोक लेता है, वह प्रयोग करना छोड़ देता है, वह नई चीजें सीखने में संकोच करने लगता है, और फिर धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा मर जाती है। एक बच्चा जो दुनिया को आश्चर्य से देखता था, वह बच्चा अब सिर्फ जीने के लिए जीता है। इसीलिए बुद्धि से पहले समझ आवश्यक है। समझ वह है जो बच्चे को देखने देती है, बिना डर के, बिना दबाव के, बिना तुलना के। तुलना बच्चे के जीवन का सबसे बड़ा जहर है, क्योंकि जैसे ही आप बच्चे की तुलना किसी और से करते हैं, आप उसे यह संदेश दे देते हैं कि वह जैसा है वह पर्याप्त नहीं है। तुलना जड़ता देती है और सर्जनात्मकता प्रवाह से आती है। इसलिए माता पिता को यह सीखना होगा कि बच्चे को तुलना से मुक्त करना है, बच्चे को अपने स्वरूप में खिलने देना है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि फूलों का बगीचा तभी सुंदर होता है जब हर फूल अपनी प्रकृति के अनुसार खिल सके। यदि सारे फूल एक जैसे हों तो बगीचे की सुंदरता खत्म हो जाती है। इसी तरह हर बच्चा अनोखा है, उसकी क्षमता अनोखी है, उसकी दिशा अनोखी है, उसकी पहचान अनोखी है। इसलिए उसे एक सांचे में मत ढालो, बल्कि उसका हाथ पकड़कर उसे उसके मार्ग पर चलने में सहारा दो। स्कूल भी यही गलती करता है कि सभी बच्चों को एक जैसा बना देता है। किताबों में तो सब कुछ है, लेकिन बच्चों में अब कुछ नहीं बचा। स्कूल सिखाते हैं उत्तर, लेकिन उत्तर से ज्ञान नहीं आता, ज्ञान प्रश्नों से आता है। बच्चे को प्रश्न पूछने दो, क्योंकि उसी प्रश्न से उसका मन जागता है। लेकिन शिक्षक अक्सर कहते हैं कि ज्यादा सवाल मत पूछो, शांत बैठो, वही लिखो जो बताया गया है। यह पशु चाल है, यह संवेदनहीनता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि सच वही सीख सकता है जो प्रश्न पूछने का साहस रखता हो। इसलिए शिक्षा का अर्थ सिर्फ ज्ञान नहीं है, शिक्षा का अर्थ है जागना। और जागना तभी होता है जब बच्चा खुद अपने अनुभवों से चीजों को समझने लगे। इसलिए बच्चे को सिर्फ जानकारी नहीं चाहिए, उसे अनुभव चाहिए। उसे खेलने दो, उसे मिट्टी को छूने दो, उसे रंगों को मिलाने दो, उसे धूप और हवा का एहसास करने दो। यही अनुभव उसके भीतर संवेदनशीलता जगाएगा, और संवेदनशीलता ही सर्जनात्मकता की जड़ है। अब बात आती है कि हम जो बड़े हो चुके हैं, जिनका बचपन निर्देशों में बीत गया, जिनकी सर्जनात्मकता मर चुकी है, क्या हम वापस खेल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जीवन आज भी जीवित है, ऊर्जा आज भी बह रही है। बस डर हटाना होगा, तुलना हटानी होगी, और भीतर की उस मासूम धड़कन को फिर से सुनना होगा। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि सत्य दूर नहीं है, सत्य तो भीतर ही है, बस हम उसे भूल गए हैं। बच्चे को देखने का मतलब खुद को याद करना है, बच्चे को सिखाने का मतलब खुद सीखना है। बच्चे को सर्जनात्मक बनाना है तो पहले अपने भीतर उस रुकी हुई नदी को बहने देना होगा। जब हम अपने भीतर स्नेह जगाते हैं, जब हम खुद के साथ कोमल हो जाते हैं, तब हम बच्चे के साथ भी कोमल हो जाते हैं, और यही कोमलता ही उसे उड़ान देती है। इसलिए याद रखो, सर्जनात्मक बच्चा सिर्फ इसलिए पैदा नहीं होता, सर्जनात्मक बच्चा बनाया नहीं जाता, सर्जनात्मक बच्चा बस रोका नहीं जाता। जीवन की सबसे सुंदर कला यह है कि हम समझें कि बच्चों को दिशा देना नियंत्रण करने से बिल्कुल अलग है। हम अक्सर सोचते हैं कि बच्चा हमारी बात तब मानता है जब वह चुप हो जाता है, वही करने लगे जो हम कहते हैं। लेकिन यह मानना ही गलत है। मान लेना और समझ लेना दोनों अलग हैं। जब बच्चा चुप हो जाता है तो वह भीतर से टूट रहा होता है, उसका स्वभाव दब रहा होता है, उसकी ऊर्जा ठहर रही होती है। वह सिर्फ डर के कारण शांत होता है, और डर से जो भी सीखता है वह सीख नहीं होती, वह घाव होता है। लेकिन जब बच्चा समझ से चलता है तब उसके अंदर एक प्रकाश जलता है, वह अपने भीतर से कुछ जानने लगता है, और वही जानना ही सच्चा ज्ञान है। जब महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था कि दूसरों को मत बदलो, पहले स्वयं को समझो, तो इसका अर्थ यही था कि जब तुम स्वयं में करुणा और शांति का प्रवाह जगाते हो तो दूसरे स्वयं तुम्हारी उपस्थिति से सीखने लगते हैं। तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं रहती। बच्चा भी ऐसा ही है, उसे उपदेश की नहीं, उपस्थिति की आवश्यकता है। माता पिता या शिक्षक जितना कम बोलते हैं और जितना अधिक महसूस कराते हैं, उतना गहरा प्रभाव बच्चे के जीवन में पड़ता है। बच्चे को यह महसूस कराओ कि वह सुरक्षित है,
कि वह जैसा है वैसा ठीक है, उसे किसी और जैसा बनने की जल्दी नहीं है। जब वह यह महसूस करने लगेगा तो वह खुद आगे बढ़ेगा, क्योंकि विकास स्वाभाविक है। विकास कोई आदेश नहीं है, विकास जीवन का स्वभाव है। जिस तरह नदी बहती है, पौधा बढ़ता है, फूल खिलता है, वैसे ही बच्चा भी बढ़ता है, बशर्ते उसे दबाया न जाए। हम बच्चे से कहते हैं कि अच्छे बनो, लेकिन यह नहीं बताते कि अच्छा होना क्या होता है। हम बच्चे से कहते हैं कि सफल बनो, लेकिन यह नहीं बताते कि सफलता का अर्थ क्या है। और धीरे धीरे बच्चा दूसरों की नजरों में अच्छा और सफल बनने की कोशिश में खुद को खो देता है। लेकिन यदि हम उसे यह दिखाएं कि जीना एक आनंद है, एक खोज है, तो वह जीवन को जीते हुए ही सीख जाएगा। इसलिए बच्चे को नियंत्रित करने के बजाय उसके साथ चलो। जब वह कुछ तोड़ता है, उसके बगल में बैठ जाओ, कहो देखो तुमने इसे तोड़ा, अब हम इसे बनाकर देखते हैं। यह मत कहो कि गलती हुई है, बल्कि यह कहो कि यह अनुभव है। जब बच्चा गुस्सा करता है तो उसे शांत करने के लिए चिल्लाओ मत, बल्कि उसके पास बैठकर उसकी आंखों में देखो। उसे यह महसूस होने दो कि कोई उसके साथ है। उसे यह महसूस होने दो कि उसकी भावना को समझा जा रहा है। जब बच्चा रोता है तो उसकी भावना को रोने दो, भावनाओं को बहने दो। रोने को रोक देने से भावनाएं पत्थर बन जाती हैं, और पत्थर जब अंदर जमा हो जाते हैं तो जीवन में संवेदना समाप्त हो जाती है। सर्जनात्मकता वहीं जन्म लेती है जहां संवेदना जीवित होती है। संवेदना का अर्थ है महसूस करने की क्षमता, दूसरे के दुख को समझने की क्षमता, अपने आनंद को साझा करने की क्षमता। यही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि करुणा वह भाषा है जिसे हर बच्चा जन्म से जानता है। उसे सिखाया नहीं जाता, उसे सिर्फ जीवित रखा जाता है। इसलिए माता पिता और शिक्षक की पहली जिम्मेदारी यह है कि बच्चे के भीतर की करुणा को जीवित रखा जाए। अब बात आती है अभ्यास की, क्योंकि सिर्फ बातों से परिवर्तन नहीं आता। तो जीवन में सर्जनात्मकता जगाने के लिए सबसे पहला कदम यह है कि घर में ऐसा वातावरण बनाया जाए जिसमें बच्चे को करने की जगह मिले, उसे खुद करने दिया जाए। चाहे समय अधिक लगे, चाहे काम थोड़ा बिगड़ जाए, पर उसका हाथ मत रोकिए, क्योंकि हाथ रोकना मन रोकना है। अगर बच्चा घर में कुछ बनाना चाहता है तो उसे सामग्री दो, उसे स्थान दो, उसे प्रोत्साहन दो। जब बच्चा कुछ नया करता है तो उसकी प्रशंसा करो, परिणाम की नहीं, उसके प्रयास की प्रशंसा करो। कहो कि मैंने देखा तुमने ध्यान लगाया, तुमने समय दिया, तुमने बनाया, तुमने सोचा। यही सर्जनात्मकता की शुरुआत है। दूसरा कदम है बच्चे के प्रश्नों को स्वीकार करना। जब बच्चा पूछता है कि ऐसा क्यों है, तो उसे मत कहो कि चुप रहो, मत कहो कि बाद में बताऊंगा, बल्कि उसे उसके स्तर की भाषा में समझाओ। प्रश्न बच्चे की बुद्धि के लिए द्वार खोलते हैं। महात्मा बुद्ध कहते थे कि प्रश्न वह हवा है जिससे मन का दीपक जलता है। तीसरा कदम है बच्चे को प्रकृति से जोड़ना। उसे मिट्टी को छूने दो, पौधों को देखने दो, बारिश को महसूस करने दो, हवा की आवाज सुनने दो, क्योंकि प्रकृति मन को खोलती है, मन को शांतताती है, मन को पवित्र करती है। चौथा कदम है बच्चे को विकल्प देना। जब आप कहते हो यह मत करो, तो बच्चा बंद हो जाता है, लेकिन जब आप कहते हो चलो ये करने की कोशिश करें, तो बच्चा खुल जाता है। रोकने के बजाय दिशा दो, आदेश के बजाय साथ दो। यही माता पिता और शिक्षक की असली भूमिका है। और अब बात आती है हमारे भीतर के बच्चे की, क्योंकि हर बड़ा इंसान अपने भीतर एक बच्चा लिए चलता है, जिसे कभी खेलने नहीं दिया गया, जिसे कभी महसूस करने नहीं दिया गया, जिसे कभी खुलकर हंसने नहीं दिया गया। और वह बच्चा अब भी रो रहा है। यदि हम दूसरों के बच्चों को सर्जनात्मक बनाना चाहते हैं, तो पहले अपने भीतर के बच्चे को जीने दो। खुद को मत रोकना, खुद पर दया करना सीखो। अपने जीवन को बोझ मत बनाओ। जीवन को एक यात्रा की तरह देखो, एक खोज की तरह, एक खुली नदी की तरह। जब तुम खुद जियोगे, बच्चा तुमसे वही सीखेगा। बच्चों को उपदेश की आवश्यकता नहीं है, उन्हें उदाहरण की आवश्यकता है। इसलिए जीवन को ओढ़ो नहीं, जियो। ऐसा जीवन जियो जिसमें प्रेम बहता हो, धैर्य बहता हो, शांति बहती हो, क्योंकि वही प्रवाह बच्चे तक जाएगा। अंततः याद रखना कि बच्चा कोई निर्माण सामग्री नहीं है जिसे तुम्हारी इच्छा अनुसार आकार दिया जाए। बच्चा एक बीज है। हमें केवल उसका हाथ पकड़कर उसके रास्ते पर साथ चलना है। जब तक तुम उसे रोकते नहीं, वह खिल उठेगा। जिस दिन तुमने उसे महसूस कर लिया, उसी दिन तुमने उसे समझ लिया।
और जिस दिन तुमने उसे समझ लिया, उसी दिन तुम भी फिर से खिलने लगोगे, क्योंकि बच्चे को समझना मतलब जीवन को समझना है।